तो आई वुड प्रेफर कि आईजीसीएसई बोर्ड पैन इंटरनेशनल का जो भी एकेडमिक्स है इट्स नॉट वर्थ। बच्चों को अगर वहां पढ़ा रहे तो वहां से निकाल दीजिए कि स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और वो चीजों को आप बच्चों पे थोप रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब देख रहे टीचर्स ही नहीं पढ़ाने के लिए। मतलब बहुत सारे सोहेल सर का तो अभी हमने जब से देखा ये स्कूल में जो प्रॉब्लम चालू हुआ वो सोहेल सर के बाद ही हुआ। उससे पहले स्कूल में इतने प्रॉब्लम्स कभी नहीं आए। तो स्कूल का मुझे लगता है कि फ्यूचर वो खत्म करने के लिए आए। नमस्कार, मी स्नेहल बनकर, मी मराठी चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। नजर टाकूयात आजच्या मुख्य घडामोडींवर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम शेख है और मेरा बच्चा इस पैन इंटरनेशनल स्कूल में यूकेजी से पढ़ रहा था। एक्चुअली हम देखेंगे अगर तो यूकेजी से उसकी जो पढ़ाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, एक 5th 6th तक। उसके बाद में स्कूल में जो टीचर्स है उनका जो विशाल होना शुरू हुआ, अननोइंगली नोइंगली जो भी है, बट इनको मे बी सैलरीज कम है या उनके नॉलेज कम था, बट ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ जहाँ पे बच्चों को एकेडमिकली पढ़ाने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था। बहुत टीचर्स जो थे वो सारे नए टीचर्स थे जो कि सब्जेक्ट्स पोर्शन कवर नहीं कर पा रहे थे। फिर भी जब तक के प्रिंसिपल थे राना मैम, उन्होंने ये चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। बट राना मैम जाने के बाद में मुझे लगता है शायद मोहम्मद रकीन या लोग 8th 9th स्टैंडर्ड में थे, वहाँ से वापस से पूरे टीचर्स बदल गए। और जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वो टीचर्स में जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए अन अकेडमिक के हिसाब से, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोलो या फिर पियर्सन बोलो, इनके पास कोई भी नॉलेज नहीं था। जो नए रिक्रूट टीचर्स थे उनको इन्होंने यहाँ पे लगाया था। हम लोगों ने टीचर्स को या प्रिंसिपल को जाके इन्फॉर्म किया कि बच्चे का एकेडमिक्स प्रॉपर नहीं हो रहा है, हमको ट्यूशंस लगानी पड़ रही है बिकॉज स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो लोग बोल रहे बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, वो लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, टीचर्स से सीधी बात नहीं कर रहे। तो ये पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है। पेरेंट्स का ये होता है कि वो सपोर्ट करे, मैनेजमेंट का ये होता है कि वो बच्चों को पढ़ाए और उनको नहीं गाइड हो रहे तो उन्होंने प्रॉपर टीचर से गाइड करे। अब बच्चों ने कंप्लेन किया कि टीचर्स ही नहीं है पढ़ाने के लिए। हाँ, तो कुछ 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें टीचर नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल जो है केमिस्ट्री की टीचर नहीं थी उनकी, और एक बायोलॉजी की टीचर थे, वो अच्छे थे। तो बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स मिल रहे थे, केमिस्ट्री में क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज देयर इज नो टीचर। तो प्रॉब्लम ये है, हमने हमारे बच्चे को इस स्कूल में डाला ये सोच के कि बच्चा हमारा अच्छे से 10th पढ़ के दीनियात लेके निकले। तो हमने 9th 10th में ये देखा 10 साल के अंदर ना बच्चा वो दीनियात में अच्छे से ऊपर आया, ना उसने हिफ्ज कंप्लीट किया, सिर्फ 5वें पारे तक आया। लेकिन वो भी उसकी मेहनत है बच्चे की, जहाँ पे वहाँ पे भी सारे मौलाना लोग चेंज होते रहे, लेकिन फिर भी साकिब सर थे जो उन्होंने एंड तक के हेल्प किया। तो ये बच्चों को उन्होंने ट्रेन करके वहां तक लाए। उसके अलावा अगर देखेंगे तो जब 9th में ये लोग पहुंचे तो फिर बच्चों के भी एस्केलेशन होने लगे बिकॉज पढ़ाई में पूरे डिस्ट्रैक्टेड थे। यहाँ पे इन्होंने जितने भी टाइप के जो सब्जेक्ट्स डाले थे वो सब्जेक्ट्स में कोई टीचर प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रही थी। एक टीचर थे वो गाइड कर रहे थे, बट उन्होंने भी फिर से वही बोला कि बच्चों की मेहनत नहीं है, वो लोग नहीं कर रहे। फिर हमने ट्यूशंस लगाई ये 6 महीने के लिए बच्चों को, लेकिन वो एंड ऑफ द डे कोप नहीं कर पाए। आज इनके रिजल्ट्स का ये हालत है कि 2 साल पहले मेरी बेटी भी थी, इनके रिजल्ट्स पासपोर्ट ऑफिस में उठा के रख देते बाजू में, क्या रिजल्ट है करके। तो इन्होंने इतने 10 साल में एक प्रॉपर 10th का रिजल्ट भी डिजाइन नहीं किए। क्या प्रॉब्लम आया था उसमें 10th के रिजल्ट में? 10th के रिजल्ट में इन्होंने समझो बच्चों को ग्रेड सिस्टम होता है, ग्रेड सिस्टम से कन्वर्ट करके इनको अपने स्कूल से मार्कशीट देनी पड़ती है। वो स्कूल की मार्कशीट में अगर इनको ग्रेड 7 आया तो 72% है, ग्रेड 6 आया तो 59% है, ऐसे। तो ग्रेड 4 आया तो 65%, सॉरी। तो ये 65% का पूरा रिजल्ट दे दिए सब सब्जेक्ट में। तो 65 के सारे सब्जेक्ट में सेम मार्क्स दिए। तो हमने इनके उसके ऊपर फीडबैक भी दिए कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा मत करो, आप बच्चों को जो मार्क्स दे रहे हो उनके इंटरनल मार्क्स कुछ रहेंगे तो वो कैलकुलेट करके वो डालो। लेकिन इन्होंने फिर से वो जब इंटरनल को इनका मार्क्स है ही नहीं, इन्होंने फिर से जब ग्रेड सिस्टम आया तो ग्रेड सिस्टम को चेंज करके थोड़ा सा अप डाउन करके दे दिया मार्क्स को। लेकिन फिर भी आज भी वो रिजल्ट जेन्युइन नहीं लगता है। अगर देखेंगे तो एक लेटर हेड के ऊपर उन्होंने मार्क्स लिख कर दिए है। हाँ, जेन्युइनिटी ये है कि पियर्सन का इन्होंने अपने को ग्रेड सिस्टम का रिजल्ट दिया है जो कि यहाँ पे नहीं चलता है, बट रेफरेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आज जैसे हुआ कि इतने बच्चा 10-12 साल पढ़ने के बाद में उसके एकेडमिक्स में उसको हमने देखा तो बहुत काफी कम मार्क्स मिले। तो मैं पेरेंट्स जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे वहां पे है तो एकेडमिक्स आप चेक करो। आज के मार्केट में जो चीजें चल रही है और वो लोग जो पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आपका बच्चा 11th 12th HSC अगर महाराष्ट्र बोर्ड से करना चाहता है तो ये स्कूल इम्प्रॉपर है। ये लोगों का जो भी सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे कोई काम नहीं आते। और उसके अलावा जो भी
उन लोग के टॉपिक्स है वो इतने हाई लेवल के जो कि यहाँ पे 12th 11th में भी नहीं है। तो बच्चा अगर 10th से वहां निकल रहा है और यहाँ पे 11th के लिए एडमिशन ले रहा है तो 11th में उसको 12th में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे टोटली चीजें डिफरेंट है। तो आई वुड प्रेफर कि आईजीसीएसई बोर्ड पैन इंटरनेशनल का जो भी एकेडमिक्स है इट्स नॉट वर्थ। बच्चों को अगर वहां पढ़ा रहे तो वहां से निकाल दीजिए। थैंक यू सो मच। ये पूरा एंड टू एंड मतलब प्रिंसिपल से लेके तो टीचर तक के सब लोग चेंज हुए। मैनेजमेंट का क्या डिसीजन था आई डोंट नो, बट ऐसी हालत में मतलब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है कि स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और वो चीजों को आप बच्चों पे थोप रहे हो। लेकिन प्रैक्टिकली जब देख रहे टीचर्स ही नहीं पढ़ाने के लिए, बच्चा बोल रहा मुझे टीचर एक्सप्लेन करेंगी तब मैं समझाऊंगा ना, तब मैं समझूंगा उस चीज को। कोई भी चीज बच्चों को समझानी पड़ती है, उसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेपर प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो पेपर प्रैक्टिस कराने में अगर समझो आपने 10 पेपर प्रैक्टिस कराए और आपको आया 12वां पेपर है तो बच्चा क्या लिखेगा? हाँ फिर भी उसमें से हाँ कॉम्बिनेशन में अगर आंसर आए रहेंगे तो ठीक है, बट कॉम्बिनेशन में आंसर कब आएंगे? तब आपने 20-30 साल के पेपर सॉल्व करा रहेंगे। अभी आपके स्कूल को हुए ही 10 साल है और 10वीं के कितने बच्चे? 4 या 5 साल के बच्चे 10वीं के कितने पेपर हुए? तो बोल रहे उतने सॉल्व करो। ये लोगों ने आगे के जाके सॉल्व किए तो बोले नहीं वो मत करो, हम जो बोल रहे उतने सॉल्व करो। और एंड ऑफ द डे हुआ क्या? पेपर कुछ अलग ही आया। अब मैं ये नहीं बोलता कुछ स्कॉलर बच्चे भी है उसमें जो कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे वीक है स्कूल में क्यों डालते हैं? सबको एक जैसा ट्रीट करने के लिए। अब स्कूल में एक को समझ रहा है एक को नहीं समझ रहा है, मतलब आप लोगों ने वो केयर लेना चाहिए कि बच्चों को एक लेवल पे सबको समझे। अब टीचर ही बार बार चेंज हो रही है, उनके सामने मॉक टीचर्स आ रहे हैं, वो मॉक टीचर कुछ भी पढ़ा के जा रहे हैं, वो बोल रहे अब वो ऐसा कर रहे, ये लोग अलग ही पढ़ा रहे कुछ तो भी, ये लोग अलग ही पढ़ा रहे, सबका पैटर्न अलग। कंसिस्टेंसी अगर टीचर में रहेगी तब जाके स्कूल बेनिफिट करेगी, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब वो एक साल में कंटिन्यू एक टीचर ने उनका एकेडमिक ईयर कंप्लीट नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आई थिंक बायो, इंग्लिश, ये कुछ टीचर्स ने पढ़ाया, बट मेन जो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बिजनेस का पेपर है, मैथ्स है, ये सारे चेंज होते रहे टीचर्स। और चेंज हो रहे तो ऐसा ही नहीं कि साल भर के बाद चेंज हो रहे, बीच में निकल के जा रहे कोई तो भी। और हम पूछ रहे जाके तो बोलते नहीं हम लोग देख रहे हैं अभी चल रहा है, अच्छे टीचर्स ला रहे हैं हम लोग। तो मतलब अगर हम ला रहे बोलेंगे तो बच्चा वो मेरा ऑलरेडी 6 महीने 10th में है, तो वो लाने के बाद कब पढ़ेगा? वो टीचर को कब समझेगा? वो कब पढ़ाएगी बच्चों को? पर 2 सब्जेक्ट्स में ऐसे भी हुआ कि इकोनॉमिक्स की टीचर है या जो फिर दूसरे बिजनेस की टीचर है, वो बोल रहे कि हम ये सब्जेक्ट बच्चे को पूरा कवर ही नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा मॉड्यूल यार, आप बोल रहे अब भी 3 महीने में करो या 4 महीने में करो, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। बच्चों का नुकसान तो नहीं, बच्चों ने पेपर दिया वो, लेकिन वो कैसे दिया उनको ही पता है, क्योंकि उनको पढ़ा ही नहीं गया था। आप अगर एक स्कूल में बोल रहे हो कि इतने इतने सब्जेक्ट्स है, इतने इतने टीचर्स है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैकअप टीचर होना। टीचर छोड़ के जाने के बाद में आप किसी को तो भेज रहे हो कि भाई बच्चों को जाके गाइड करो, वो भी मिस्टेक्स कर रहे। तो इनके दिमाग में अगर एक चीज नहीं बैठेगी तो दूसरी चीज अच्छी वाली पकड़ेंगे कैसे? उनको करेक्ट कैसे समझेगा? और फिजिक्स केमिस्ट्री इतना आसान नहीं है। और जैसा आप बताया कि वो बच्चों का बिहेवियर आपको थोड़ा डाउटफुल लगा, तो आपने हाँ मैंने बताया था, क्योंकि इनके साथ में कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए थे, उनके इन्फ्लुएंस में इन लोग मस्ती कर रहे थे। तो टीचर स्कूल से बताने से पहले मैंने बताया जाके कि मेरे बच्चा कुछ मिस्चिफ लग रहा है और वो डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम लग रहे हैं और ये अचानक हुआ है, तो क्यों ऐसा हुआ? मैंने एक बच्चे को पॉइंट आउट भी किया, लेकिन इन लोग ने बोले नहीं ऐसा हम दूसरे बच्चे को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते, तो बेटर है कि हम देखते। और वो देखने में 3 महीने के अंदर मेरे पास रिटर्न कंप्लेंट आ गई कि ये लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, जो भी वट। तो ऐसा है। एक दो टीचर जो बदले वो समझा नहीं पाते, लेकिन पूरा स्टाफ अचानक बदले। हाँ तो ये हमको यही डाउट हुआ ना कि हम तो पहले से देख रहे थे, राणा मैम थे जब से भी देख रहे थे कि टीचर्स बदल रहे, आ रहे जा रहे, ये हो रहा है। लेकिन ये अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब स्टार्ट टू एंड पूरे स्टाफ और सब लोग गायब हो गए। तो हमने सवाल किया जाके, तो हमने पूछने के बाद हमको यही बोला गया कि नहीं हम लोग तो बोले देख रहे कि अभी मैनेजमेंट हमारा काम है, वो आपका काम नहीं है, तो आप सिर्फ गुडविल में हमारे साथ लगे रहो, हम लोग देखते क्या करना है। हमारे बच्चों के नहीं हम लोग कवर कर लेंगे, हम लोग सब देख लेंगे। अभी हमने वही टाइम पे सवाल किया था एग्जाम के कुछ 3 महीना पहले कि केमिस्ट्री की टीचर अभी तक नहीं है आपके पास, तो आपका क्या प्लान है? नहीं बोले सर हम लोग ने ऑलरेडी अरेंज कर लिया, इंटरव्यू चल रहे हैं और हम लोग करके इमीडिएट करेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे बच्चों का करियर खराब हुआ ना। आज उनको केमिस्ट्री की टीचर ही नहीं थी तो वो लोग क्या पढ़ेंगे? और जैसे अभी कोई नए वहां पर आए सोहेल सर बोलकर, तो मतलब बहुत सारे सोहेल सर का तो अभी हमने जब से देखा ये स्कूल में जो प्रॉब्लम चालू हुआ वो सोहेल सर के बाद ही हुआ, उससे पहले स्कूल में इतने प्रॉब्लम्स कभी नहीं आए।
और ये हालांकि हमने जो प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने भी एक्सेप्ट की इस चीज़ को कि बच्चा आपका बहुत अच्छा है, ये अचानक से ये सब चीज़ें हो रही है। तो पता नहीं वो सोहेल सर आने के बाद में शायद वो कॉर्पोरेट लेवल के बंदे हैं, तो उन्होंने आके जो चीज़ें इंप्लीमेंट की, रूल चेंज किए, सब सारे चीज़ें चेंज किए, बच्चों की तरफ से देखने का नजरिया उनका अलग था। क्योंकि एक एकेडमी वाला बंदा ये चीज़ों को हैंडल कर सकता है, कॉर्पोरेट वाला बंदा अगर आके ये चीज़ें बोल रहा है बच्चों को, तो वो लेवल पे बोलेगा कि उनको नहीं समझेगा। तो बच्चों ने उसको रिपेंड किया, बच्चे भी उनके बारे में नेगेटिव चीजें बोलने लगे। हमने बोला उनको कि नेगेटिव मत बोलो, मैनेजमेंट ने कुछ सोच के उनको रखा रहेगा, बट हमने भी जब बात की तो वो बंदा एक अलग लेवल पे बात कर रहा था। उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की, ना पेरेंट्स को ना बच्चों को। तो वो स्कूल का मुझे लगता है कि फ्यूचर वो खत्म करने के लिए आए। तो अभी जो टीचर है वो क्वालिफाइड है, बीएड ऐसा? नहीं, अभी तो मुझे पता नहीं अभी करंट का क्या है, बट जब तक ये लोग थे टीचर्स रहेंगे डीएड वगैरह के। लेकिन इन लोगों को पियर्सन के लिए प्रॉपर एक अन अकेडमी जो उनका एडवेंट करके ये है स्कूल का, जो क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, या फिर जहाँ पे भी इन लोग ने इनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, वहां से इन लोग एफिलिएटेड होना चाहिए। जब राणा मैम थे इन्होंने पूरे टीचर्स को वहां से एफिलिएटेड करा के उनको उतना सैलरीज वगैरह दे रहे थे। तो आज अगर वो बीएड डीएड के टीचर्स ले रहे तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको वो पढ़े समझने के लिए टाइम लगेगा। तो अगर अपने महाराष्ट्र बोर्ड होता बीएड डीएड चल जाता है, या फिर कोई टीचर को समझ में आ रहा है कि हमको ये पढ़ाना है। लेकिन अगर ये पियर्सन के अगर लोग वहां से ट्रेनिंग देके टीचर्स को दे रहे तो अचानक से इन लोग को ट्रेनिंग टीचर लाके कैसे ट्रेनिंग देंगे? उसका एक प्रोसेस है ना, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा ना। जो पर्पस है आपका आईजीसीएसई बोर्ड का यही था कि बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन मिले, लेकिन टीचर वैसे क्वालिफाइड भी होने चाहिए ना। आपकी टीचर अचानक एक महीने में छोड़ के जा रही है तो आपके पास बैकअप ही नहीं है, बच्चे खाली बैठे क्लास में। अब बच्चा खाली बैठेगा तो शरारत ही करेगा, और फिर उसके ऊपर कंप्लेंट कर देगा शरारत कर रहे। तो तुम पहले किसी को वहां पे रखो ना, टीचर को रखो, या फिर एक ऐसी टीचर रखो फ्री क्लास बोल के रखो, तो फिर बच्चे कुछ नहीं करेंगे। और आपका प्रोफेशन क्या है, कौन सी फील्ड से आप? मैं खुद आईटी प्रोफेशनल हूँ। तो जैसा हर फील्ड का एक माहौल रहता है, एक इन्वायरमेंट रहता है, तो जैसे ये इंटरनेशनल बोर्ड है स्पैन इंटरनेशनल स्कूल, तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है कि नॉर्मली हम जैसे स्कूल्स में जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहाँ पर सारे स्टाफ जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में करते हैं ताकि बच्चों को इन्वायरमेंट मिले। तो वैसा इन्वायरमेंट वहाँ पर लगा क्या आपको कि स्टाफ इंग्लिश में आपसे बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से या फिर स्टूडेंट से ऐसे? अभी जहाँ जितना पहले हमने जैसे देखा है यूकेजी से देखा मैंने कि वो लोग ट्राई कर रहे थे चीज करने का, बट होता ना वर्नाक्युलर हिंदी लैंग्वेज आ ही जाती है, बट कोशिश उन्होंने पूरी की कि इंग्लिश में बात करें, इन्वायरमेंट इंग्लिश का रखे। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम स्टडीज का है कि अगर आप पूरा सब सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हो तो वेस्ट है वो। अब बच्चा इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर पाता है नहीं कर पाता है वो 10th के बाद भी कर सकता, एक आदत उसको लगती है। लेकिन एक कॉन्वेंट, हाँ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अगर बोलेंगे तो वैसा 80% था, उससे ऊपर जो देखा है अभी इतने साल से वो लोग सर्विस दे रहे हैं। और जब पिसोली में भी गए तो वहाँ सैयद ट्रेवल्स के अलावा किसी ने हिम्मत नहीं थी कि आने की, क्योंकि जो पैसा सैयद ट्रेवल्स को मिल रहा था जो हम लोग दे रहे थे वो काफी कम था। उन्होंने बार बार कंप्लेंट भी की थोड़ा अमाउंट बढ़ाओ, लेकिन अगर वो टाइम सैयद ट्रेवल्स हेल्प नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि वहां तक कोई बच्चों को लाके छोड़ता। इन्होंने सैयद ट्रेवल्स का एक्चुअल में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 2 साल जो उन्होंने वहाँ काम किया तो वो दूसरे कोई नहीं कर सकते थे। और आज अगर आपको रिसोर्सेज मिल गए तो आप फिर अगर सैयद ट्रेवल्स को कुछ प्रॉब्लम कर रहे तो वो गलत है। बिकॉज नहीं कोई कंप्लेन नहीं। अभी हमने बच्चों को मतलब जब से पिसोली गए तब से दोनों बच्चे मेरे वैन में या बस में ही गए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कम्युनिकेशन प्रॉपर है, स्ट्रांग उन लोग ने जो भी हेल्प लगी, जैसे कभी कभी अचानक बंद हुआ है तो मैसेज कम्युनिकेशन आ गई स्कूल को, स्कूल ने बता दिया कि भाई हम लोग नहीं आ रहे आज, तो बस उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ट्रांसपोर्ट रास्ते पे नहीं चल रहा है तो सैयद ट्रेवल्स उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर्विसेज के हिसाब से हमने कभी कोई ग्लिच कभी कुछ नहीं देखा है, प्रॉपर 100% दिया उन्होंने। और मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि जब उनके रास्ते बराबर नहीं थे, इतने अंदर स्कूल था, तभी सैयद ट्रेवल्स ने ही हेल्प किया। और पहले से वो लोग साथ में थे, तो सैयद ट्रेवल्स को कंटिन्यू करना चाहिए, उन्होंने ब्रेक नहीं करना चाहिए उनको। बिकॉज मुझे नहीं लगता उनकी सर्विस अभी भी कोई देगा उनको। हाँ, जो मे बी अमाउंट का प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स को फेस करना पड़ता, कि स्कूल वहाँ शिफ्ट होने के बाद में हमारे ऊपर वो बर्डन बढ़ा कि अगर हम 2 से 2,500 रुपये अगर ट्रेवल्स को दे रहे हैं तो हमारे इक्विवेलेंट फीस होता है, बट स्टिल हम लोग पे कर रहे थे क्योंकि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। स्कूल अच्छा रहेगा, ट्रेवल्स अच्छा रहेगा तो दोनों चीजें मिलके हो जाता काम। बट एकेडमिक्स खराब होने की वजह से हो सकता है बर्डन लगने लगे लोगों को।
फीस कितना था बच्चे का आपका 9th और 10th? मुझे लगता 9th में 80,000 कुछ फीस था उनका। 10th में सेम इक्विवेलेंट था, 75,000 कुछ था। एक कभी वो डिपेंड करता है, वो साल का फीस, उसके बाद में इनका बोर्ड का फीस। तो बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसका अलग से फीस लेते हैं, जो एक पर पेपर आई थिंक कुछ 5,000 होता है उसका। तो पहले वो कम था, अभी वो बढ़ गया था। तो 2 साल पहले हमने कुछ 3,000 भरे थे एक पेपर के, अभी कुछ 5,000 भरे थे। एग्जैक्ट मुझे अमाउंट याद नहीं है, बट तो अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल ऐसा अप्रोक्स कितना हो जाता है 10th के स्टूडेंट का खर्च टोटल? 1 लाख रुपए के ऊपर जाता है। उनका ट्रांसपोर्टेशन है, उनका ड्रेसेस है। अब ड्रेसेस भी स्कूल नहीं देती, हम लोग को लेने पड़ते। बुक्स भी लोग, हमने क्या किया था कि पेरेंट्स ने आपस में बांट के लिए थे। जैसे पुराने जो बच्चे के बुक्स हम लोग ले रहे थे, हमारे बच्चे आगे, तो मेरे दोनों बच्चे आगे पीछे थे, तो उनके बुक्स हमने मैनेज किए। फिर जो नए बुक्स आ रहे थे वो परचेस करना पड़ता था। वो क्या लगता है आपको, लाख रुपए के आसपास आपने वहाँ पे किया, तो कितना वर्थ है फीस? कुछ भी वर्थ नहीं है। मतलब अगर हम उतना पैसा कोई अच्छी स्कूल में डालते दूसरी, तो वर्थ होता था। बच्चों को जो गाइडेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। खाली उन्होंने बच्चों के लिए कंप्लेन किया कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बट बच्चों को ग्रूमिंग करना ये वो सब हमने नहीं देखा कि ऐसे कुछ हुआ। माइनॉरिटी स्कूल में रजिस्ट्रेशन है उनका, और एक उनका जो एडवर्टाइजिंग पैटर्न है कि एक इंटरनेशनल स्कूल विद इस्लामिक स्टडीज, तो इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड बच्चों में कुछ चेंजेस दिखाई दिए थे। चेंजेस मतलब बिहेवियरल चेंजेस है उनमें, जैसे कि वहाँ नमाज पढ़ा रहे, कुरान के लिए बता रहे, अरबिक पढ़ा रहे, ठीक है। बट जो एक्चुअल कोर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, वो इन्फॉर्मेशन बच्चे अभी याद नहीं रखते। उनको अभी पता नहीं अभी के जो बैचेस है उनमें क्या हो रहा है। बट हमने जो बच्चों को देखा है, इन्होंने हिफ्स किया था, जिसके लिए अच्छे टीचर्स थे वहाँ पे, वो भी छोड़ के चले गए। तो अगर हिफ्स ऐसी चीज है कि बच्चों को कंटिन्यूसली वही मौलाना चाहिए, तो अगर वो स्टार्ट टू एंड वो करा रहे तो वो कराएंगे। अचानक से बीच में मौलाना चेंज हो जाते तो सारी चीजें चेंज हो जाती। अगर आप दीनियात की बात करेंगे तो दीनियात में भी उनके पास एक सब्जेक्ट आया ISL का, तो वो भी लर्निंग के हिसाब से उन्होंने सब्जेक्ट करके ले लिया। आज बच्चे को पूछेंगे तो उसको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। मतलब प्रैक्टिकल जो इन्होंने किया, सिर्फ नमाज, जहीं पे जा रहे, जहाँ पे वहाँ पे स्कूल में भी नमाज पढ़ा रहे, वो सब चीजें। एनवायरमेंट रखा हेल्दी उन्होंने, बट एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दे पाए। तो इसके दोनों के बीच में मतलब बच्चे के एकेडमिक्स पे थोड़ा ये हो गया। और कोई भी बच्चा, मुझे ऐसा लगता है स्कॉलर बच्चा भी होगा वहाँ पे जो अबव 90% भी लिया रहेगा, वो जब बाहर निकलेगा, या तो उसको IGCSE बोर्ड ही लेना है, दूसरे बोर्ड में अगर जाता है तो 100% प्रॉब्लम होने वाला, बिकॉज इन्होंने वहां पे मैथ्स में कैलकुलेटर यूज करने लगाया था। अब वो कैलकुलेशन बच्चा वर्बली या मेमोरी कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहा है, तो उसको उतनी डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत करना पड़ती है 11th में आके। उसको कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड नहीं है, वो छोड़ देता है। और हमने ये भी चैलेंज बताया था मैम को कि ऐसे कैलकुलेटर यूज करने मत लगाओ, उनको मेंटल मैथ्स बताओ। हाँ हम करेंगे बोले, लेकिन फिर भी फाइनल एग्जाम तक इन्होंने कैलकुलेटर यूज किया। आज इनको कॉस के साइंस का जो कैलकुलेशंस होते हैं, इनको कैलकुलेटर पे 1 मिनट में आता था, आज इनको मैनुअली करना पड़ रहा है, नहीं जम रहा। अब वो वहां से शुरू हुई वापस पढ़ाई, तो ये चैलेंजेस हो रहे हैं।